वो सादगी को कंसिस्टेंट स्क्रिप्ट रखती है और वो सादगी इस कहानी में है जो कहानी लिखी गई है। तो ज़्यादा डरती वरती नहीं किसी से, वो मुझे बहुत पसंद है। तो मैरिज मेरे हाथ में नहीं, अभी मेरे जीवन में कोई है नहीं, तो मैं उसके पीछे क्यों भागूं? लेटर मैरिज और फर्स्ट मैरिज देन करियर, व्हाटएवर, यू शुड गेट टू चूज। अमृता इज नोन लाइक आई विल मेक माई ओन पाथ। यहाँ रास्ता नहीं है, उस रास्ता बनाऊंगी मैं। हाय, आई एम श्रुति झा, यू आर वाचिंग मी ऑन IWM Buzz. Hi guys, welcome to IWM Buzz and today we have Shriti. So firstly Shriti, big congratulations. थैंक यू सो मच। जब आप ये लुक में आई, it was like wow, ना श्रुति फिर से एक सिंपल किरदार में आई है लेकिन हमेशा रॉक कर रही है। क्या कहना चाहेंगी? अभी तो नर्वस हूँ मैं बहुत। आई होप आपकी बात सच हो जाए। आपकी सादगी में ही आप ऑडियंस का दिल जीतते हुए आई हो। जब भी आप एक सिंपल कैरेक्टर निभाती हो पर एक ग्रेस होता है, जब ग्रेस के साथ कैरेक्टर निभाते हैं तो ऑडियंस को काफ़ी पसंद आता है। एक्चुअली हम जो करते हैं कैरेक्टर के साथ, ऑफ कोर्स वी एंजॉय डूइंग दैट, बट उस कैरेक्टर में स्क्रिप्ट का बहुत कंट्रीब्यूशन होता है। उस सादगी कुछ तो एक्टर से भी ट्रांसलेट होती है इनटू द परफॉर्मेंस ऑफ द कैरेक्टर, बट वो सादगी को कंसिस्टेंट स्क्रिप्ट रखती है और वो सादगी इस कहानी में है जो कहानी लिखी गई है। एंड आई होप दैट कनेक्ट्स विद पीपल। जब आपने ये स्क्रिप्ट पढ़ा, व्हाट वाज दैट थ्री थिंग यू एक्सपेक्टेड? फर्स्ट थिंग दैट अमृता स्पीक्स हर माइंड। वो ज़्यादा कतराती नहीं है, अगर उसे सही लगता है तो बोलती है मुझे ये सही है और ये गलत है। तो ज़्यादा डरती वरती नहीं किसी से, वो मुझे बहुत पसंद है। एक्चुअली द प्राइमरी रीज़न ऑफ डूइंग दैट शो इज़ मुक्ता, because she is very passionate about the story she's trying to tell. So she was the first, second the character, and character के बारे में एक तो she is just she speaks her mind. Second, she claims whatever she's good at. She never says कि अच्छा नहीं मैंने ये अच्छा नहीं करती. She says I'm best at my job, and which is like women have to own up to their qualities. They have to not shy away from compliments. I really like that about her. And the third thing is which was very interesting, that she's okay with the idea of getting married, but she's like मैं करियर करती हूँ ना, मतलब मैरिज मेरे हाथ में नहीं, अभी मेरे जीवन में कोई है नहीं, तो मैं उसके पीछे क्यों भागूं? करियर मेरे हाथ में है, मैं अपना बिजनेस शुरू करना चाहती हूँ। आई कैन वर्क इफेक्टिवली इन दैट स्पेस, तो इफेक्टिवली उस तरफ काम कर। जैसे कि हमने स्किट में देखा कि आजकल हर औरतें ना काम को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रही है। वो ये नहीं देख रही कि शादी की उम्र जा रही है, अब मैं शादी पे फोकस कर रही। एवरी वुमन इज ओरिएंटेड टुवर्ड्स हर वर्क। ये जो एक बदलाव आया है पूरे सोसाइटी में, आप किस तरह से देखती है? अब आसपास में भी हमने देखा है कि देयर इज नो एज फैक्टर फॉर मैरिज नाउ। ऑफ कोर्स आई थिंक दैट नेवर शुड हैव बीन आइडियली, एंड वी आर गेटिंग देयर. And there should be a freedom of choice, really. If you want to get married, you should get married. If you and I don't think, मुझे ये भी नहीं लगता कि चॉइस होनी चाहिए कि आप सिर्फ करियर ही कर सकते हैं फिर शादी नहीं कर सकते, शादी कर सकते तो करियर नहीं कर सकते। आप दोनों एक साथ भी कर सकते हैं और मतलब इफ़ यू गेट अ गुड पार्टनर यू विल बी एबल टू डू इट, और you have to stand for what you want in your life. Also, women just have not been given the freedom of choice for so long, and still a lot of them don't have the freedom of choosing what they want, even if that is just getting married. I think the idea is to exercise that freedom, and the access to that freedom of choice is very important. Whether whatever, if you want to do both, one or not the other, or at one time you want to do career, later marriage or first marriage then career, whatever, you should get to choose. They should have right ki at least I want to do this, I will do this. और I should have the choice यार. If I have choice and comfortable, कोई मुझे क्वेश्चन नहीं कर रहा है कि तुम शादी क्यों कर रही हो, करियर नहीं कर रही, करियर क्यों कर रही हो, कोई सवाल जवाब मत करो। उसका मन है, उसका जो मन आएगा वो करेगी, उसका मन है सोफे पे लेटे रहने का, वो लेटी रहेगी यार, just like me. आजकल ना रिलेशनशिप को बहुत अलग अलग वेज में काउंट किया जाता है। There is a situationship also. Yes. How much you believe in all this thing, relationship, living in relationship, situationship? I believe again in defining what you want in your life. It's okay, it's your life. As long as you're not infringing on someone else's freedom, I think it's okay. Define it for yourself, call it situationship, delusionship. If it works for you, just go ahead and do it. Don't let the society, let anyone else who makes no difference in your life tell you how you should live your life. If you want drama in your life, invite it, enjoy it, cry about it, make Instagram quotes about it, memes about it, and just live your own life. You only have the knowledge of only one life. Live it your way and have fun doing what you do. Audience will compare this character with Pragya also. क्या कहना चाहेंगे? I'm expecting that.
सी मैं अलग है अमृता प्रज्ञा से, और ये जब आज शो ऑन एयर आ जाएगा तो लोगों को पता चल जाएगा। Yes. पहले एपिसोड में उनको पता चल जाएगा कि अमृता, आई थिंक दिस कंक्लूजन विल बी हाँ, अमृता कितनी अलग है प्रज्ञा से। प्रज्ञा was okay with other people making decisions of her life, और प्रज्ञा was very go with the flow. प्रज्ञा is actually a lot like how I am in my life, कि अच्छा ऐसे, अच्छा जिंदगी ये बोल रही है तो इधर मुड़ गए, जिंदगी इधर मुड़ गई तो इधर मुड़ गए। अमृता is more like I will make my own path. यहाँ रास्ता नहीं है, मैं यहाँ खोदूंगी, यहाँ ईटा लगाऊंगी, रास्ता बनाऊंगी। खुद रास्ता बनाऊंगी मैं। So she is like that, which is very different from who I am personally. I am more like Pragya. Yeah, I'm loving this character, this Maharashtrian touch you gave to your दुगड़ी। look. Yes. क्या कहना चाहेंगे, कितना पसंद आया आपको ये look? मुझे बहुत पसंद है। मुझे पर्सनली साड़ियाँ पहनने का बहुत शौक है, and I've been so fortunate in so many of my characters I get to wear sari on a daily basis, and I love these sarees. And Shivani, who's our stylist, she's done very different things with the blouses. आज हमने कोई different style नहीं पहना है क्योंकि we want to keep it simple for the press conferences and everything, but she's approached simplicity with styling, like a stylish simplicity in some way. I don't know if I'm explaining it well, but I'm finding it very interesting. अभी सब कुछ उनके हाथ में है, वो जो मुझे देते मैं पहन लेती हूँ, and I'm really enjoying every saree and every look that she's given me. So Shriti, lastly one message for the audience. Please give us a chance. Watch कैसे मुझे तुम मिल गए on ZTV at 10 PM. आप पहला हफ्ता देखिए, फिर आपको ना पसंद आए मत देखो, पर पहला हफ्ता कम से कम मेरे लिए देखो। Thank you so much and all the best. Thank you so much.